उत्तरकाशी में सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देर शाम सभी मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद रहे और मजदूरों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। तो 400 से भी ज्यादा घंटों के बाद सफलता हासिल की है रेस्क्यू दल ने। तमाम चुनौतियों के बीच 17वें दिन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और ये पूरे देश के लिए बहुत भावुक पल था, क्योंकि जो परिजन थे वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगाए बैठे थे। कोई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, कोई बहन अपने भाई का इंतजार कर रही थी, कोई पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, कोई पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन कल वो इंतजार खत्म हो गया और जब बाहर निकले सभी मजदूर तो वहां पर पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे और सभी ने मजदूरों का स्वागत किया। और पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही है। 17 दिन का रेस्क्यू, 400 घंटे की कड़ी जंग के बाद आखिरकार सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियां बाहर आ ही गईं। मजदूरों के बाहर आते ही रेस्क्यू में लगी टीम ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। 17 दिन से सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया गया है और ये एनडीआरएफ के जवानों की जो टुकड़ी आप देख रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये एनडीआरएफ के जवान यहां से निकल रहे हैं। उनके हाथों में वो स्ट्रेचर भी है जिनके जरिए लोगों को बाहर खींचने का काम किया गया। एक एक कर मजदूर टनल की पाइप से बाहर आते रहे और सीएम धामी खुशी से उन्हें माला पहनाते गए। 17 दिन बाद उस टनल से बाहर आने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सुरंग से सभी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया और अब इन्हें विशेष रूप से बनाए गए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इनकी विशेष निगरानी की जा रही है। जरूरत होने पर इन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया जा सकता है। तो एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इतने दिनों बाद और इतने अंधेरे में रहने के बाद, वहां पर तापमान भी बहुत कम था, इतने मुश्किल हालातों में रहने के बाद मजदूरों का स्वास्थ्य कैसा है इसका परीक्षण किया जाए। यही कारण है कि सबसे पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। बढ़ते आगे, सिलक्यारा टनल में वैसे तो मजदूर 17 दिन से फंसे हुए थे, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी 90 मिनट बेहद अहम थे। वैसे तो 12 तारीख से ही मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लेकिन जितनी बेसब्री इन 17 दिनों में रही, उससे ज्यादा बेचैनी आखिरी के 90 मिनट में दिखाई दी। आखिरी के 1.5 घंटे में एक एक कर जैसे जैसे मजदूर बाहर आ रहे थे, वैसे वैसे रेस्क्यू के काम में जुटी टीम खुशी से नारे लगाती दिखाई दी। आखिरी के 1.5 घंटे में ये मलबा हटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इसका अंदाजा आप इस एक तस्वीर से लगा सकते हैं। टनल के अंदर पहाड़ जैसा मलबा हटाने की कोशिश चल रही थी, तो बाहर उस मलबे को खाली करने की कोशिशें भी जोरदार तरीके से चल रही थी। उनसे बात करने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग भी लगे हुए थे, प्लस हमारे एनएचआईडीसीएल के सीनियर ऑफिशियल्स भी लगे हुए थे। उन्होंने उनसे कंटिन्यूसली बता के रखा था कि भाई हम आपके पास आ रहे हैं। एंड जब हमने लाइफलाइन 2 पंच इन कर दी थी, तो तब उन्हें विश्वास हो गया था कि जब छोटी नली आ गई है तो अब बड़ी ट्यूब भी आ ही जाएगी। और प्रेरणा, यहाँ पर असली सुपर हीरोज जो बनकर निकले हैं वो रेड माइनर्स निकले हैं, क्योंकि जब सब सारे प्रयास हमारे फेल हो चुके थे, ऑगर मशीन दूसरी बार भी टूट चुकी थी, तब रेड माइनर्स को बुलाया गया और उन्होंने कहा भी था, ये विश्वास जताया था कि हम कर देंगे, और उन्होंने कर दिखाया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से बाहर आए मजदूरों के लिए मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मजदूरों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इतने लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि कब वो मजदूर बाहर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त निर्देश दिए थे सीएम धामी को कि वहां पर पहुंचे और क्या हालात है उसका जायजा लें, रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल की निगरानी रखें। बिल्कुल। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर आए मजदूरों के लिए अब सरकार ने मदद का भी ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पत्रकारों से बातचीत की और फिर बाबा को नमन किया। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार का मदद के लिए धन्यवाद किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद सीएम धामी ने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए मदद देने का वादा किया। सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHIDCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस पूरे ऑपरेशन में सोमवार रात से काम में जुटे रैट माइनर्स, जैसा कि मनु आप भी बता रही थी, उनकी खूब चर्चा हो रही है और इस बात पर सभी को हैरानी हो रही है कि 2 दिनों के अंदर कैसे इन माइनर्स ने मैनुअल खुदाई के जरिए श्रम वीरों की आजादी का रास्ता बनाया। 17 दिन तक 41 मजदूरों को निकालने के लिए जो मुहिम चली वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई। इस ऑपरेशन में NDRF की टीम से लेकर NDMA की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे पहले उन लोगों की चर्चा हो रही है जिन्होंने 2 दिन के अंदर पहाड़ सा मलबा सिर्फ हाथों से ही हटा दिया, जहां ऑगर मशीन जैसा उपकरण भी सरेंडर कर चुका था। इनका नाम है रैट माइनर्स, जिन्होंने 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 41 मजदूरों को बाहर निकाला। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग कुशल बाहर आए, हमने 40 लोगों की जिंदगी बचाई है। सभी लोग कुशल बाहर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि रैट माइनर्स के साथ साथ इस ऑपरेशन में NDRF की भूमिका भी अहम रही। NDRF की टीम के एक्सपर्ट से लेकर कर्मचारी तक इस पूरी मुहिम में दिन रात जुटे रहे। इस दौरान सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को कामयाबी पूर्वक बचाने के बाद बचाव अभियान में लगे NDRF कर्मियों ने जश्न मनाया। टीम ने केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां मनाई। और प्रेरणा, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इनके पास कोई हैवी मशीन नहीं थी, इनके पास सिर्फ फावड़ा था, एक तसला था जिससे जाते थे। 2 मजदूर अंदर जाते थे, खुदाई करते थे, सारा मलबा बाहर लाते थे और फिर जब 2 मजदूर थक जाते थे फिर 2 और मजदूर जाते थे। तो इसी तरह से रैट माइनर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा दिया। और इस पूरे ऑपरेशन में प्रधानमंत्री मोदी भले ही मैदान में ना दिखे हों, लेकिन दिल्ली में वो हर दिन हर एक अपडेट ले रहे थे। रेस्क्यू के बाद पीएम मोदी ने मजदूरों से भी बातचीत की है। 41 मजदूरों को बचाने की मुहिम में सरकार से लेकर प्रशासन और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम दिन रात जुटी रही। खुद पीएम मोदी इन 17 दिनों तक पूरे ऑपरेशन का अपडेट लेते रहे। मंगलवार को जब मजदूर बाहर निकले तो पीएम मोदी ने सभी मजदूरों से टेलीफोन पर बातचीत की। साथ ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट भी लिखा। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में नजर बनाए रखी थी, पल पल की अपडेट्स लेते रहे और इसमें कहीं से कहीं तक ढील ना दी जाए इस बात का खास ध्यान रखा गया था। सिलक्यारा टनल में भले ही जीत विज्ञान और आम इंसान की हुई है, लेकिन यहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हादसे के होने से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने तक लोगों की मजबूत आस्था भी अपना काम कर रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरू होने के दौरान इस मंदिर पर सभी का ध्यान था। ये मंदिर जिसके आगे केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम धामी और टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स तक माथा टेक चुके हैं। अब सीएम धामी ने यह ऐलान किया है कि सुरंग के शुरुआती हिस्से में बाबा बौखनाथ का मंदिर बनेगा। हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा बाबा बौखनाथ की कृपा से। गाँव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोग स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर को हटाने की वजह से ही ये हादसा हुआ है। लोगों ने कई बार यहाँ काम करने वाली कंपनी के कर्मचारियों से भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने मंदिर बनवाने की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब इसे इत्तेफाकी कह सकते हैं कि उसके कुछ दिन बाद ही यह हादसा हो गया।
हालांकि अब मंगलवार को जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा, एक बार फिर नेताओं ने विज्ञान के साथ साथ आस्था के आगे भी माथा टेका और उसका नतीजा मंगलवार शाम सामने भी आ गया, जहां विज्ञान और आस्था की डबल जीत हुई। तो टनल के पास तो पूजा अर्चना चल ही रही थी प्रेरणा, पूरे देश भर में भी दुआओं का दौर चल रहा था। सभी अपने अपने तरीके से इन 41 मजदूरों के स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे, उनकी जिंदगी की कामना कर रहे थे।